फूफा जान, मैं कुछ खाने के लिए ले आऊं आपके लिए? नहीं बेटा, दिल नहीं कर रहा। अरे नियाज हुसैन, अभी से हिम्मत हार बैठे हो, अभी से दिल हार बैठे। अभी तो तुमने अपने पोते पोतियों नवासे नवासियों को खिलाना है, अभी से दिल का रोग लगा लिया यार, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। पता नहीं जिंदगी इतना मौका देगी भी कि नहीं। अल्लाह ना करे फूफा जान, कैसी बातें कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा नियाज हुसैन, इंशाल्लाह। अब वो मुराद का अभी तक आया नहीं? हाँ, वो एक काम से गया है, दुआ करें जिस काम से गया है वो हो जाए। कहाँ गया, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। ये बताया नहीं है उसने, कह रहा था काम हो जाएगा तो बता देगा। ठीक, तुम्हें परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है नियाज हुसैन, मैं आ गया हूं ना, मैं हूं ना तुम्हारे पास। अभी जाके डॉक्टर से बात करता हूँ। इस तरह चेहरा ना बनाओ यार, कोफ्त हो रही है मुझे तुम इस तरह देख के। हंसते खेलते अच्छे लगते हो, थोड़ा सा मुस्कुरा दो। शुक्रिया भाईजान। भाभी, भाईजान की कॉल नहीं आई। तो क्या? मुझे फिक्र हो रही थी। किसकी? जाहिर सी बात है, अपने शौहर की। तबीयत ठीक नहीं है उनकी, हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उसके इस हाल की जिम्मेदार भी तो तुम ही हो, मान लो इस बात को सादिया। ये क्या बात कर रही हैं भाभी? मैं कैसे जिम्मेदार हुई? चले मान लिया मैं जिम्मेदार हूं, लेकिन ये मेरा और मेरे शौहर का मामला है, और मुझे नहीं लगता कि हमारे मामले के बीच में किसी को कुछ बोलने का हक है। वाह सादिया बेगम वाह, खूब कहा तुमने। वो एक मिसाल है ना, मीठा मीठा हपप और कड़वा कड़वा थू थू। कमाल किया तुमने, खुदगर्जी की इंतहा कर दी है। आओ बहू आओ, तुम भी जरा अपनी माँ के नादिर फरमुदात सुन लो। पूरी फैमिली इनकी तकलीफ में हलकान हो रही है, इनके दुख में सबके सीने छलनी हो रहे हैं, लेकिन इनकी मुर्गे की वही एक टांग, कोई इनके मामलात में दखल अंदाजी ना दे। वाह सादिया वाह, कमाल करती हो तुम। ठीक है ना अम्मी, सबके अपनी सोच, सबके अपने असूल। अगर किसी को अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करना पसंद नहीं तो ठीक है, उन्हें चाहिए कि वो हमारी बाउंड्रीज का भी ख्याल रखें। पप्पो, आप बिल्कुल परेशान मत हो, हम आपकी बाउंड्रीज का ख्याल रखेंगे, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आप हमारी बाउंड्रीज का भी ख्याल रखेंगे, क्योंकि ये तो गिव एंड टेक का सिलसिला है ना। अम्मी जान, पप्पो तो हमारे घर में कुछ दिनों की मेहमान है, और मेहमानों की बात का तो बुरा नहीं मनाते। ये मैंने आपसे ही सीखा है। जीती रहो। गाइस, क्या बात हो रही है? कुछ भी नहीं, तुम कहाँ थी भाई? मैं बाहर यहीं कॉरिडोर में थी। तुम लोग किस खुशी में इतना खिलखिला रही हो, वो भी मेरे बगैर? अरे नहीं यार, एक तो हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं, ऊपर से तुमने इतनी देर लगा दी, और इसकी वजह से अभी तक हम कैंटीन तक नहीं गए। इतनी भूख लग रही है हमें। छोड़ो यार यहाँ की कैंटीन, आज मैं तुम्हें पार्टी देती हूँ एक अच्छे से रेस्टोरेंट में, ठीक है? अच्छा ठीक है, लेकिन ये पार्टी किस खुशी में दे रही हो? कहीं एंगेजमेंट वगैरह तो नहीं कर ली तुमने छुप के? नहीं यार, अभी सिलसिला इतना आगे नहीं पहुँचा। तो इतनी खुशी की वजह क्या है आखिर, चक्कर क्या है? चक्कर वक्कर कोई नहीं है भाई। एक्चुअली विकी का बर्थडे है इस वीकेंड पे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आज ही सेलिब्रेट करूँ, इसलिए मैंने उसे करीब के रेस्टोरेंट में बुला लिया है लंच के लिए, ठीक है? हम जा रहे हैं। अरे यार ये तो जबरदस्ती हुई, तो तुम जाओ ना, जाके एंजॉय करो, कैंडल लाइट डिनर करो। हमें क्यों कबाब में हड्डी बना रही हो? मैं नहीं भाई, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, हम सब साथ जाएंगे, और हमने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है।
कि हम जहाँ जाएंगे साथ जाएंगे, हमारी दोस्ती के बीच में कोई नहीं आएगा। लेकिन तुम्हारे अब्बू और भाई को पता चल गया तो? एक्चुअली बाबा और भैया एक बिजनेस ट्रिप पे गए हैं इस्लामाबाद, और फिर वहीं से भाभी भैया भी किसी नॉर्दर्न एरिया ट्रिप पे चले जाएंगे। और बची मम्मी, उन्हें मुझ पर पूरा ट्रस्ट है, तो फिकर नॉट। ये तो फिर अच्छी बात है। फिर चलो, इंतजार क्यों कर रहे हैं आप? रेस्टोरेंट कौन सा है? खाना कैसा है वहाँ का? Yeah, I have checked one like aesthetic है और खाना मैंने रिव्यूज ही देखे। खाना अच्छा होना चाहिए, खाना अच्छा No होना worries. चाहिए। अल्लाह का शुक्र है बेटा, सारे काम खैरियत से निमट गए। जी अम्मा, अल्लाह का बहुत शुक्र है। लेकिन अरबाज अभी तक नहीं आए। आता ही होगा बेटा, आ जाए तो उसे गोश्त सब्जी भी मंगा लेंगे। ठीक कह रहे हैं आप। वैसे अम्मा, मारिया भाभी और रूफी भाई ने बहुत मदद की हमारी। अरे बेटा, सबसे पहले तो हमें अल्लाह की मदद हासिल। उस अल्लाह ने हमारा साथ दिया है, उसी ने अपने बंदों के दिल में डाला कि हमारी मदद करे, तो सब मदद को आए ना। शुक्र है अल्लाह का लाख लाख। तुमने देखा नहीं किस तरह मोहल्ले की बच्चियां और औरतों ने हमारी मदद की। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और जो आपने खाना सब में बांटा ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे बेटा, अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से अगर उसके बंदों का हिस्सा निकालेंगे ना, तो वो हमारे रिस्क में बहुत बरकत देगा। हमेशा ऐसा ही किया करो, उसके बंदों को कभी ना भूला कर। ये तो है। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आप ऐसे क्यों बैठी हैं? वालेकुम। तुम किसके साथ आई हो? मैं तो अकेली आई हूँ कैब में, लेकिन आप ऐसे तनहा क्यों बैठी हैं? मोमानी और दानिया कहाँ हैं? मुझे क्या पता किधर। मैं कोई बॉडीगार्ड थोड़ी हूँ उनकी, जो पल पल की खबर रखूंगी। भाभी आप कब आई हैं? अभी आई हूँ, इन्हें यहाँ अकेले देखा तो आ गई। क्या हुआ है? इज एवरीथिंग ओके? हाँ, सब ठीक है। आप बैठिए, मैं चाय बनवाती हूँ आपके लिए। मुराद को कॉल करो और उससे कहो कि फौरन आए और हमें यहाँ से लेके जाए। बस बहुत रह लिया हम यहाँ। क्या हुआ है? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? दानिया तुम बताओ क्या हुआ है? ये क्या बताएगी, मैं बताती हूँ। बेटी होके सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए इसने हमसे, तो फिर क्या फायदा इसका या इसकी सास का एहसान लेने का? क्या मतलब है? क्या कह रही हैं आप? और किससे सारे नाते तोड़ दिए? कुछ बताओ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम समझो या ना समझो, मैं सब समझ रही हूँ। अब एक पल भी नहीं रहूंगी यहाँ, चाहे भाईजान जितनी भी जिद करें, मैं नहीं मानूंगी। गजब खुदा का, बेटी माँ के मुंह को खड़े होकर उसे फुप्पो कह रही है और अपनी सास को माँ का दर्जा दे रही है। तो क्या गलत काम मैंने? आपने खुद ही हमसे सारे रिश्ते खत्म कर दिए, हम शादीशुदा बेटियों को डिसोन कर दिया, और अब खुद भी तो मेरी माँ नहीं कहलाना चाहती थी अम्मी। तो ठीक है, मैंने भी आपको अपने शौहर की फुप्पो का दर्जा ही दे दिया, और आज से आप मेरी फुप्पो सास ही हैं और मैं वही मानूंगी। चाय पी लीजिएगा। तुम मुराद को कॉल मिलाओ फौरन।